तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार विशेष महत्व वाला है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 18 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन विशेष रूप से सोना या चांदी खरीदने से घर परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस दिन सोना या चांदी नहीं खरीद पाता तो वे कई अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं, जिसे शास्त्रों में शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो वस्तुएं जिन्हें आप खरीद सकते हैं और वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। सबसे पहली चीज है पीतल के बर्तन। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा पुरानी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना गया है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। माना जाता है कि पीतल खरीदने से 13 गुना लाभ प्राप्त होता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगली वस्तु है झाड़ू। इस दिन घर पर नया झाड़ू लाना भी बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। धनतेरस पर लाए गए झाड़ू की पहले पूजा की जाती है और फिर इसका प्रयोग घर में किया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे। अगली वस्तु है धनिया। धनतेरस पर धनिया खरीदने की परंपरा भी खास महत्व रखती है। धनिया के बीज को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखा जाता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह बीज केवल धन का प्रतीक नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है। अगली वस्तु है गोमती चक्र। गोमती चक्र को पवित्र और चमत्कारी वस्तु माना गया है। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी माना गया है। अगली वस्तु है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। धनतेरस पर इसे हल्दी में रंग कर या पहले से रंगी हुई खरीद कर दिवाली की रात पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद इसे तिजोरी में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। यह छोटा सा उपाय परिवार में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले नुकीली चीजें हैं। धनतेरस के पावन मौके पर सोने चांदी की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन नुकीली और धारदार चीजें न खरीदें। घर पर चाकू, पिन, सुई जैसी नुकीली और धारदार चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर नुकीली चीजें घर लाना अशुभ माना जाता है, तो ऐसा करने से आप अवश्य बचें। अगली है लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए निकलें तो लोहे की चीजों को देखकर या उन्हें खरीद कर घर पर न लेकर आएं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन लोहे की चीजें खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। अगली है कांच की वस्तुएं। धनतेरस के अवसर पर कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन कांच की वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कांच धातु दुर्भाग्य का सूचक होती है। ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना अत्यंत मंगलकारी होता है। कई लोग धनतेरस के दिन नए व्यापार की शुरुआत करते हैं। कई लोग धनतेरस के दिन वाहन, जमीन इत्यादि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा
सोना चांदी और बर्तनों की बिक्री होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे काली वस्तुएं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो भूल कर भी काला वस्त्र या काली वस्तुएं ना खरीदें। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा बिक्री बर्तनों की होती है, लेकिन ध्यान रहे लोहा एल्यूमिनियम के बर्तन भूल कर भी नहीं खरीदें। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। घर पर वास्तु दोष का प्रभाव पड़ सकता है। धन और सुख समृद्धि में वृद्धि की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल